एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 है। द सम ऑफ 3 consecutive integers is 42. फाइंड 3 इंटीजर्स। पहले हमें यह समझना है कि कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसेक्टिव इंटीजर्स ये हैं कि जैसे 1 है, 1 के बाद 2 है और 3 है, ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। इसी तरह 2, 3 और 4 ये भी कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, या 4, 5, 6 हो तो ये भी कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, 7, 8, 9 हो तो ये भी कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। अब हमें ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 42 है। तो पहले हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो कंसेक्टिव इंटीजर्स है वो क्या है। लेट द कंसेक्टिव इंटीजर्स बी इसमें पहला इंटीजर अगर हम एस लेते हैं तो इनसे आप देखें तो अगला इंटीजर जो है वो इससे एक ज़्यादा है तो दूसरा आ जाएगा x+1। तीसरा जो है वो 2 ज़्यादा है, इससे 2 ज़्यादा है तो ये x+2 आ जाएगा। अब इनका जो क्वेश्चन में दिया गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह दें या आप गिवन कंडीशन कह दें, वो ये है कि x+1 प्लस x+2 जो है ये 42 के बराबर है। इन तीनों को हम ऐड करें तो ये 3x बन जाता है। 3x+1 और 2 को ऐड करें +3 = 42, या 3x इस 3 को दूसरी साइड पर ले जाए तो ये -3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x = 39। बोथ साइड्स को 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है x = 13। तो हमारे पास जो एक इंटीजर आ गया है वो 13 है। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आ गया है वो 13 है। तो सेकंड इंटीजर जो होगा वो होगा x+1 = 13 + 1, ये 14 के बराबर हो जाएगा। और जो थर्ड इंटीजर होगा वो होगा x+2 = 13 + 2 = 15। तो जो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आ गए, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आर 13, 14 एंड 15। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आता है। क्वेश्चन 2 है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दी गई है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, जैसे ये 90 डिग्री का है। in which length of AC is √3 + √5 centimeters। AC की लेंथ हमें ये दी गई है। The area of triangle ABC is 1 + 15 √ cm²। इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो ये है। Find the length of AB in the form of A √3 + B √5 cm where A and B are integers। हमें ये साइड जो है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो हम पहले लिखते हैं। गिवन हमें है कि AC = √3 + √5 और एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये है 1 + 15 ये सेंटीमीटर्स में है और ये सेंटीमीटर स्क्वेयर्स में है। और हमें फाइंड करना है AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब जो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है
वो है एरिया इज इक्वल टू, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हाफ बेस ए सी मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर। जो इसका बेस है, ए सी बेस है और ए बी जो है ये परपेंडिकुलर है। इस फार्मूले से हम ये फाइंड करते हैं। अब हमें जो एरिया गिवन है वो है 1 प्लस 15 अंडर रूट 15 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हाफ। ए सी जो है ये है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई ए बी। ए बी क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने फाइंड करना है, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2 इंटू 1 प्लस 15 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू ए बी, या ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई, सॉरी, ये 2 इंटू 1 प्लस 15 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको एक स्टेप में पहले हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाता है 2 इंटू 1 प्लस 15 अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू 1 प्लस 15 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई, अब ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इसी तरह रहने दें बाहर, तो ये 1 से पहले मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ये 1 की मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 15 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, ये आ जाएगा 3, स्क्वायर हमने लिया है अंडर रूट 3 का तो 3 आ गया। इसी तरह 5 का अंडर रूट का स्क्वायर लिया तो 5 आ गया, तो ये आ गया 2, ये आ गया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 15 और 3 जो है ये मल्टीप्लाई होंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 होल अंडर रूट माइनस 15 और मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ पर -2 आ जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी -1 रह जाएगा। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाता है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस, इसके दो हिस्से हम कर सकते हैं कि ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, माइनस इसके भी दो हिस्से हम कर सकते हैं, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, ये सॉरी ये वाला जो है ये 5 है, यहाँ पर -1 नीचे आ रहा है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस ये वाला जो हिस्सा है इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा तो 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई -1। अब इनको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 वाला ये हिस्सा जो है ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा -4 अंडर रूट 3। इसी तरह ये वाला जो हिस्सा है ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ये बचेगा +2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई -1 है। इस -1 को हम ख़त्म करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर दें
डिवाइड भी कर दें तो ये आता है -1 ओवर -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है +4√3 -2√5। तो इस तरह लिहाज से ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर्स एट 5 - 4 ओवर √2 मीटर्स। दो साइडें हैं इसकी, एक लेंथ है और दूसरी विड्थ हमें दी गई है, रेक्टेंगल है। लेंथ इसकी है 2 + 18 अंडर रूट और विड्थ है 5 - 4 ओवर √2। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2। अब हमारे पास जो लेंथ है लेंथ हमें गिवन है 2 + √18। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाता है 2 प्लस, इसके फैक्टर्स हम बनाएं तो ये फैक्टर बनते हैं 3 × 3 × 2, तो ये आ जाता है 2 + 3√2। इसी तरह जो इसकी ब्रेड्थ है या विड्थ है वो है 5 - 4 ओवर √2। अब ये जो हिस्सा है इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाता है 5 - 4√2 डिवाइडेड बाई √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 2 आ जाएगा। ये 2 से यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 - 2√2। तो इस तरीके से ये हमारे पास लेंथ और विड्थ आ गई है। अब हमने एरिया फाइंड करना है। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो हमारे पास जो लेंथ है वो ये है 2 + 3√2 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 2√2। इनको आपस में अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 × 5 - 2√2 प्लस 3√2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 - 2√2 आ जाता है। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 - 4√2 प्लस 15√2 माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, 3√2 मल्टीप्लाइड बाई 2√2 तो ये आ जाएगा 10 माइनस, ये जो है इन दोनों को सॉल्व कर लें, ये प्लस आ जाएगा 11√2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ार 6 और √2 में से 2 आ जाएगा बाहर तो -6 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा। 10 + 11√2 -12 तो ये आ जाता है हमारे पास 11√2। 10 में से 12 माइनस करें तो -2 आ जाता है। इस लिहाज से हमारा ये आंसर आएगा। क्वेश्चन 4 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। पहले हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास दो नंबर कौन से हैं। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। ये दो नंबर हैं हमारे पास x और y। अब जो गिवन कंडीशंस हैं, गिवन कंडीशंस ये कहती हैं कि इनका अगर हम सम लें x + y हो तो ये 68 के बराबर है और x - y हो तो ये 22 के बराबर है। इन्हें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप कह दें। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में हम ऐड करें
ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 8 + 2 0, 6 + 2 8 और 1 9, ये 90 आ जाता है। या इसको 2 से बोथ साइड्स को डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाता है और x इज इक्वल टू 45 आ जाता है। अब ये जो 45 है इसको किसी एक में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 45 + y इज इक्वल टू 68, या y इज इक्वल टू 68 - 45। ये 45 इस साइड पे जाके माइनस हो गया तो रिजल्ट आ गया y इज इक्वल टू 23। तो इस तरीके से हमारे पास जो दो नंबर्स आए हैं x y, ये एक आया है 45 और दूसरा आया है 23, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है, The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees C. टीवी न्यूज़ ने हमें बताया कि लाहौर में टेम्परेचर 48 डिग्री सी है। बाय यूजिंग द फार्मूला f डिग्री इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सी प्लस 32 फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में हमने फाइंड करना है टेम्परेचर। हमें जो गिवन टेम्परेचर है वो है टेम्परेचर इन सी डिग्री, ये है हमारे पास 48 डिग्री। तो अब हमने इसे फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है, तो ये इसका जो फार्मूला है 9/5 सी डिग्री प्लस 32 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई सी डिग्री 48 है प्लस 32। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको 5 से अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाता है, 48 को डिवाइड करें तो ये 9.6 आ जाता है। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 9.6 प्लस 32, 9 मल्टीप्लाइड बाई 9.6 जो है ये 86.4 आ जाएगा प्लस 32। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 118.4 डिग्री। ये हमारे पास f का रिज़ल्ट आ गया, फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्ट किया है तो ये रिज़ल्ट आया है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 6 है, The sum of the ages of father and son is 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? पहला सेंटेंस है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। फादर और सन की जो एजेस का सम है वो 72 ईयर्स है। तो पहले हम सपोज करते हैं कि फादर और सन की एज क्या है। लेट एज ऑफ सन, ये जो है ये x है और एज ऑफ फादर जो है ये y के बराबर है। अब जो हमें गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये है x प्लस वाई जो है इन दोनों की एजेस को ऐड करें तो ये आ जाता है 72। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले जो फादर की एज थी, मतलब है कि y - 6 इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स थी बेटे की एज से, x - 6।
तो इस लिहाज से ये दूसरी हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 2x माइनस 12 इज इक्वल टू वाई माइनस 6, या ये आ जाता है 2x माइनस वाई, इस y को इस तरफ ले आएँ तो ये माइनस वाई बन जाता है, माइनस 6 और 12 को इस तरफ ले जाएं तो ये प्लस 12 बन जाता है। तो ये आ जाता है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाता है। अब इसको हम, हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ जाती है। 1 और 2 को आपस में अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट सॉरी ऐड करें, तो ये ज़्यादा आसान है ऐड करना। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो यह आ जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये अगर हम ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 3x इज इक्वल टू 78, या ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 3। 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 2 ज़ार 6 और 3 6 ज़ार 18। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 26। अब हमारे पास एज ऑफ सन आ गई है, करंट एज ऑफ सन। एज ऑफ सन जो है ये 26 ईयर्स है, और एज ऑफ सन जो है वो 6 ईयर्स अगो क्या होगी। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि ये बताना है एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, आज से 6 साल पहले क्या एज होगी। 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, मिरहा bought a toy for rupees 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है, कॉस्ट प्राइस सीपी जो है वो 1500 है, और सेलिंग प्राइस जो है एसपी जो है वो 1520 है रुपीस। तो जो प्रॉफिट है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये आ जाएगा 1520 माइनस 1500 इज इक्वल टू 20 रुपीज। लेकिन हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है, परसेंट प्रॉफिट, ये होगा जो प्रॉफिट अर्न किया है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंट में आ जाएगा। ये बाहर परसेंट आ जाएगा। इज इक्वल टू प्रॉफिट है 20, कॉस्ट प्राइस है हमारी 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको हम 20 को 1500 से डिवाइड करें तो ये आंसर आता है 0.0133 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 1.33%। तो इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज 960,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड का वो होता है कि जो माफ़ होती है,
amount is rupees 130,000, how much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? टोटल इनकम जो तैयब की है वो 9,60,000 रुपया है। टैक्स की जो एग्जेम्पशन अमाउंट है जो छोड़ दी जाती है वो 1,30,000 रुपया है। अगर टैक्स का रेट 0.75% हो तो कितना टैक्स उसको देना पड़ेगा? तो हमें जो दिया गया है वो है एनुअल इनकम है 9,60,000 रुपया और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है ये है 1,30,000 और अब टैक्सेबल अमाउंट जो हमने निकालनी है वो एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालेंगे तो टैक्सेबल इनकम निकल आएगी। इज इक्वल टू 960,000 माइनस 130,000, इसको माइनस करेंगे तो 830,000 जो है रुपीज़ में ये टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। अब हमें मज़ीद ये दिया गया है कि टैक्स रेट जो है वो है 0.75% है। तो टैक्स अमाउंट जो इसने पे करनी है तो टैक्स जो आ जाएगा वो है इस अमाउंट का 0.75%, 8,300 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6,225 रुपीज़। तो इस तरह ये आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ 375,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually। जो अमाउंट है 3,75,000 रुपया ये इन्वेस्ट किया गया है, इस पर हमें प्रॉफिट या मार्कअप जो बैंक में रखा जाता है वो फाइंड करना है। तो हमें जो गिवन अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 375,000 रुपीज़। जो टाइम हमें दिया गया है कि कितना अरसा है ये कंपाउंडेड एनुअली है, 1 ईयर के लिए ये रखी गई है, तो टाइम जो है वो 1 ईयर है। रेट जो है वो हमें दिया गया है ये 14% है। अब हमें कंपाउंडेड मार्कअप फाइंड करना है, तो प्रॉफिट या कंपाउंडेड मार्कअप जो है ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइडेड बाई 100। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये है 375,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइडेड बाई 100। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 52,500 रुपीज़। ये हमारा आंसर होगा।